गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय देवा श्री साईं कालका, श्री साईं कालका शरणी आए कि तुम रक्षक पाल का। सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा, आरती हम गाएं ओम साईं कालका। तो जैसे कि हम नवरात्रों की पूजा आराधना के बारे में और 9 देवियों के बारे में जान रहे हैं, तो आज हम चौथी देवी माँ कूष्मांडा के बारे में जानेंगे। उनका मंत्र और उनका रूप और उनको ध्यान कैसे करते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, सारी 9 की 9 देवियों के बीज मंत्र भी हैं, बट हम बीज मंत्र नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं और नवरात्रों में तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है। तो बीज मंत्र एक गुरु के सानिध्य के बिना नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम मंत्र नहीं बता रहे हैं, हम माँ 9 देवियों की श्लोकों के बारे में जान रहे हैं कि उनका कौन सा श्लोक है। तो आज हम माँ कूष्मांडा के श्लोक के बारे में जानेंगे। तो माँ कूष्मांडा का ध्यान श्लोक इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च तधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तुते। इस मंत्र का अर्थ भी जान लीजिए। सुरा संपूर्ण कलशम मतलब माँ भगवती कूष्मांडा के हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश है और उनका चेहरा बहुत ही तेजमयी है, मतलब उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज है और माँ के हाथों में कमल का फूल है। ऐसी माँ भगवती कूष्मांडा को हम नमस्कार करते हैं। ये है इस श्लोक का अर्थ। और अगर आप माँ भगवती कूष्मांडा का स्वरूप देखें, ये चित्र देखें, तो ये भी चित्र गीता प्रेस की उस किताब से ही लिया गया है। और आप देखें तो माँ भगवती के 8 हाथ हैं, अष्टभुजाओं वाली माँ कूष्मांडा देवी हैं। 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, चक्र गदा, और 4 हाथों में माँ ने कमल का फूल, कमंडल, कलश और जपमाला हाथ में ले रखी हैं। तो बहुत ही तेज से भरा हुआ उनका चेहरा और ये स्वरूप है। और इन माँ का नाम कूष्मांडा देवी क्यों है? क्योंकि इनको कुष्मांडा बली बहुत पसंद है। कुष्मांडा बली मतलब जिसको हमारे यहाँ शक्कर कद्दू कहते हैं। आप देखो यहाँ फ़ोटो में हम दिखा रहे हैं, और कहीं कहीं पेठा भी कहते हैं, और हमारे यहाँ पे शक्कर कद्दू बोलते हैं। तो इसकी बलि भी दी जाती है। तो ये बलि माँ को बहुत पसंद है। इसको जो ये फ्रूट है, जो ये कद्दू है, इसको कुष्मांडा कहते हैं। इन माँ को ध्यान कैसे करना है? तो आपको माँ कूष्मांडा का ये श्लोक पढ़ते हुए अब अगले चक्र के बारे में हम जानेंगे, जो कि होता है अनाहत चक्र, जो कि हिंदी इंग्लिश में उसको हार्ट चक्र कहते हैं। तो हमें माँ भगवती कूष्मांडा का स्वरूप ध्यान में रखना है और हार्ट चक्र में उनको विराजमान करके उनको वहाँ पे देखते हुए उनका ये श्लोक हमको पढ़ना होता है। तो माँ कूष्मांडा हार्ट चक्र से कैसे रिलेटेड है? जैसे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुख से गुजरते हैं, राइट। कभी कभी लोग इवन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इस कारण से। वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हम ब्रेकअप ही नहीं कह रहे हैं। समझ लीजिए पति पत्नी का भी जब डिवोर्स हो जाता है, उन सिचुएशंस में भी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में माँ कूष्मांडा की भक्ति आराधना से उनको बहुत हेल्प मिलती है और उनके मन को फिर से वो शक्ति मिलती है जीवन जीने की। और इसीलिए माँ भगवती कूष्मांडा के हाथ में वो अमृत कलश है, जिसका कारण ये है कि माँ हमको वो अमृत पान कराती हैं, जिससे हम आगे की ज़िंदगी आराम से जी सकें और हमारा क्या पता आगे फ्यूचर में भी कोई और हमारी ज़िंदगी में हो जो आएगा और हमें संभालेगा। तो इस तरह का होप हमको मिलता है माँ भगवती कूष्मांडा की आराधना करने से।
इनका मंत्र कितनी बार करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप 11, 21, 51, 101 और 108 बार ये मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं उनके लिए ये माँ भगवती का मंत्र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब उनके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म बीमारियों से गुजर रहे हों, किसी भी तरह की बीमारी जो कई सालों से चली आ रही है, वैसी बीमारियों के सिचुएशन में भी माँ कुष्मांडा का ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। और जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि 9 देवियों का एक एक स्थान है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये माँ चौथी हैं। तो जैसे जैसे आपकी आराधना भी आगे बढ़ती है, आपकी सिद्धि, आपकी पूजा आराधना भी आगे बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सेहतमंद रहें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हेल्थ वाइज माँ भगवती कुष्मांडा देवी आपको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं, ताकि आपके जीवन में आप ऐसे ही सिद्धि साधनाएं करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। माँ कुष्मांडा सब जनों का कल्याण करे, जन कल्याण हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी मनोकामना और मंगल कामना के साथ सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम साईं काल का जय गुरु माँ।